नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से आ रही है, जो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण यानी कि TRE-1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान करने के संबंध में, जैसा हमने एक सुबह लेटर बताया था कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना है, उसी को लेकर अब पुनः फिर से 1,20,000 जो रिजल्ट जारी हुआ था BPSC TRE-1 का, उसको फिर से रिकाउंसलिंग का ऑर्डर दिया गया है। अब जितने भी 1,20,000 अभ्यर्थी हैं, वो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कैसे आपका फिर से रिकाउंसलिंग होगा, कैसे क्या होगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वो लेटर आज की डेट में जारी हुआ है। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। देख सकते हैं महाशय, आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापना किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है। यह ऐसी कोशिश की है कि हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। यानी कि विभाग को साफ पता चल गया है कि फर्जी लोग हैं, फर्जी कैंडिडेट हैं, फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया गया है और फर्जी तरह से ज्वाइनिंग भी किए हैं। अब उनको बाहर करना है, तो बाहर कैसे होगा, उनके लिए विशेष परिस्थिति में रिकाउंसलिंग का प्रावधान किया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया, कौन कौन इसमें शामिल है, ये भी विभाग देखना चाहेगा। कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने BPSC की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वो कोई और है। ये कैसे हो गया, ये शिक्षा विभाग सोच रहा है। यह इस कारण हुआ क्योंकि BPSC ने उस समय यानी कि नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने BPSC की परीक्षा दी थी। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने BPSC की परीक्षा दी थी। यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। इसी चीज़ को अब BPSC पकड़ना चाह रहा है, शिक्षा विभाग पकड़ना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने BPSC की परीक्षा दी थी। चूँकि उस वक्त विभाग के पास BPSC से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, यानी कि जिस समय आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय आपने थंब लगाया था और थंब का डाटा BPSC के पास आ गया, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग को वो थंब इम्प्रेशन नहीं दिया, जिससे काउंसलिंग में वो पकड़ में नहीं आए। लेकिन अब विभाग कह रहा है कि हम थंब इम्प्रेशन लेके फिर से उनको पकड़ेंगे। अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। जैसे बहुत बार हुआ है, या इस बार भी हुआ, जैसे कह रहा है विभाग ही खुद कह रहा है कि BPSC में एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट, लेकिन काउंसलिंग कराया है कोई और कैंडिडेट। वो पकड़ा तब जाएगा जब आपका थंब इम्प्रेशन होगा। चौथा नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों के रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर का तथा सहरसा का 2 अध्यापक पकड़े गए, यानी कि 4,000 में देखिए 3 लोग फर्जी निकल गए हैं और अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए हैं, यानी कि 4,000 में 6 कैंडिडेट फर्जी निकले हैं। तो 1,20,000 में कितने कैंडिडेट और फर्जी आएंगे ये भी देखना है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन ठीक से किया जाएगा तो उसमें कितना छटेंगे वो देख लीजिएगा। इसको देखते हुए विभाग ने पुनः BPSC को कहा है कि हमें TRE-2 के वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही TRE-1 के अभ्यर्थियों को भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। BPSC ने अब दोनों परीक्षाओं
यानी कि TRE-1 और TRE-2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और BPSC के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है, जहां से ये थंब इम्प्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि TRE-1 में नियुक्ति सभी अध्यापकों को पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2004 से 14/24 से प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि 15 जनवरी से आपका रीवेरिफिकेशन होगा। जितने भी TRE-1 के कैंडिडेट हैं, चाहे वो 1 to 5 के हों, चाहे 9th 10th के हों, चाहे वो 11th 12th के हों, उनका वेरिफिकेशन फिर से होगा। याद रखिएगा, उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अब क्या क्या सुनिश्चित करना है वो देख लीजिए। पहला है क में दिया हुआ है कि BPSC के वेंडर की मशीन में थंब इम्प्रेशन का मिलान TRE-1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान BPSC के वेंडर की मशीन में स्टोरेज थंब इम्प्रेशन से किया जाए। प्रधानाध्यापक को साथ लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वह बता सकें कि यह वही विद्यालय अध्यापक हैं जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि BPSC की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वे फर्जी शिक्षक हैं और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिक गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ख में है कि एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्टोरी को देखा जाना। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फ़ोटो डाली थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उसका आधार लिंक मोबाइल से OTP प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। ग में है कि आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपयुक्त के अतिरिक्त आधार के QR स्कैनर ऐप पर भी जाकर अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए गए QR कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। घ में है कि CCTV की निगरानी। अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपयुक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो उस कमरे में CCTV रहना बहुत ज़रूरी है। अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि TRE-1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और BPSC के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी की भी तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। छठा है कि TRE-2 आपके ज़िले में TRE-2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः TRE-2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरतनी जाए, यानी कि ऊपर TRE-1 के लिए था, अब नीचे TRE-2 के लिए है। कहा जा रहा है कि BPSC की वेंडर की मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान TRE-2 के तहत आपके ज़िले में जितने अभ्यर्थी इस समय काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान BPSC के वेंडर की मशीन से स्टोरेज थंब इम्प्रेशन से किया जाए। यदि BPSC के मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वे फर्जी अभ्यर्थी हैं। उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, यानी कि जो ऊपर लिखा गया वो भी इसी चीज़ में लिखा गया है, यानी कि 15 जनवरी से आपका रीवेरिफिकेशन फिर से होगा, उसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।